जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी द्वारा साधकों को कुछ ऐसी बातों का ख्याल रखना चाहिए जिनसे उनकी साधना में शिथिलता न आने पाए और अंत तक साधना छूटे नहीं। इसी विचार से यहाँ साधकों के लिए कुछ आवश्यक बातें दी जा रही हैं। भाई जी कहते हैं, पहला, भगवत प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इस बात का बहुत ही दृढ़ रूप से निश्चय कर लें। इस लक्ष्य से कभी डिगे नहीं। संसार के सुख दुख हानि लाभ नाना प्रकार के प्रलोभन किसी तरह भी मन को इस लक्ष्य से च्युत न कर सके। इस तरह का निश्चित लक्ष्य बना लें और केवल उसी की ओर दृष्टि रखते हुए मार्ग के विघ्नों को वीरता धीरता पूर्वक हटाते हुए तेज चाल से आगे बढ़ते रहें। दूसरा, लक्ष्य की सिद्धि के लिए साधना स्थिर करें। साधना सबके लिए एक सी नहीं होती। लक्ष्य वह स्थान है जहाँ सबको पहुँचना है और साधना उसके मार्ग हैं। यदि सब लोग यह कहें कि हम तो एक ही रास्ते से और एक ही चाल से वहाँ जाएंगे, तो उनका यह कहना भ्रम युक्त है। भिन्न भिन्न दिशाओं में रहने वाले भिन्न भिन्न स्थितियों के मनुष्यों का एक रास्ता और एक चाल से चलना संभव नहीं है। आसाम, कराची, मद्रास और बद्रिकाश्रम, इन 4 स्थानों के 4 पुरुष काशी जाना चाहते हैं, परंतु वे यदि कहें कि हम एक ही मार्ग से और एक ही चाल से जाएंगे तो यह उनकी भूल है, क्योंकि वे 4 भिन्न भिन्न दिशाओं में हैं। उनको अपने अपने रास्ते से ही जाना पड़ेगा और उन चारों स्थानों की दूरी में, रास्ते की बनावट में और सवारियों में भी भेद है। ऐसी हालत में वे एक चाल से भी नहीं चल सकते। हाँ, समीप पहुंचने पर वे एक रास्ते पर आ सकते हैं। बस यही बात साधना के क्षेत्र में है। जो लोग सबको एक मार्ग और एक चाल से चलाना चाहते हैं, वे स्वयं न तो पहुँचे हुए हैं और न मार्ग का ही उन्हें अनुभव है। अतएव अपने उपयुक्त साधना की जानकारी के लिए किसी जानकारी की शरण लेनी चाहिए। अतएव अपने उपयुक्त साधना की जानकारी के लिए किसी जानकार की शरण लेनी चाहिए। अपनी दृष्टि में जो सबसे बढ़कर ऊंची स्थिति पर पहुँचे हुए महात्मा, त्यागी, दैवी संपत्ति युक्त और भगवत प्राप्त पुरुष दीख पड़ें, श्रद्धा भक्ति सहित जिज्ञासु के भाव से उनकी शरण लें। शरण होने के पहले आजकल के ज़माने में इतना अवश्य देख लेना चाहिए कि वे कंचन कामनी के फंदे में तो नहीं फंसे हैं। चाहे कंचन कामनी का संसर्ग दिखावटी ही हो, परंतु उस दिखावट का आप निश्चय नहीं कर सकते। इसलिए आपको तो वहाँ से डरना ही चाहिए और अपनी बुद्धि का अभिमान छोड़कर नम्रता और सेवा से उन्हें प्रसन्न करके अपने अधिकार के उपयुक्त साधना उनसे पूछें और वे जो कुछ साधना बतला दें उसे श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम के साथ करने लगें। उनकी बताई हुई साधना चाहे देखने में बहुत ऊंची ना हो, चाहे दूसरे साधकों की साधनाओं से वह नीचे दर्जे की समझी जाती हो, चाहे उसमें प्रत्यक्ष लाभ न दिखता हो और चाहे कुछ दिनों के अभ्यास से कोई शांति भी नहीं मिलती दिखती हो, तथापि उसे छोड़े नहीं और इसके परिणाम में अवश्य ही कल्याण होगा। ऐसा निश्चय करके उनके आज्ञा अनुसार साधना करते ही रहें। याद रखना चाहिए कि एक दवा बहुत मूल्यवान है और बहुत ही कठिनता से मिलती है, परंतु वह हमारे रोग की निवृत्ति करने में समर्थ नहीं है, और दूसरी कौड़ियों की है तथा सहज ही मिलती है, परंतु वह हमारे रोग के लिए लाभदायक है, तो वही हमारे काम की है और उसी से हमारा रोग नाश हो सकता है। सद्गुरु महात्मा पुरुष हमारी स्थिति को पहचानकर हमारे लिए जिस साधन का विधान कर देंगे वही हमारे लिए हितकर है। यह विश्वास रखना चाहिए। रोग का निदान निपुण वैद्य ही कर सकता है, रोगी नहीं। जो रोगी अनुभवी निपुण वैद्य के निदान को न मानकर मनमानी करता है, वह तो मरता ही है। फिर महात्माओं की वाणी में भी तो बल होता है। सत्यकाम जाबाल को सिद्ध गुरु ने कहा कि इन 400 पशुओं को जंगल में ले जाओ, इनकी सेवा करो,
ये जब पूरे 1000 हो जाएं तब लौट आना। श्रद्धालु शिष्य ने यह नहीं विचार किया कि मैं आया था ब्रह्म ज्ञान की साधना पूछने, और ये मुझको पशुओं के पीछे क्यों भेज रहे हैं। वह आज्ञा अनुसार गौ सेवा में लग गया और हजारों गायों को लेकर लौटते समय राह में ही उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। तीसरा, अपने लिए जो साधना स्थिर हो उसके करने में जी जान से अपने को लगा दें। आलस्य, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, संदेह, दोष दृष्टि, कुतर्क, अश्रद्धा, अनियमितता आदि दोषों से सर्वथा बचकर नियमित साधना करें। जब तक उस साधना का पूरा परिणाम सामने ना आ जाए तब तक उसे बदले नहीं। पहले का रास्ता तय होने पर ही दूसरा रास्ता पकड़ा जाता है। जो पहले ही रास्ते को बार बार बदलता रहता है वह तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। उसका सारा समय राह बदलने में ही बीत जाता है। चौथा भाई जी कहते हैं, यह कभी न सोचे कि सिद्धि प्राप्त करने के बाद साधना को छोड़ ही देना है, बल्कि यह निश्चय करें कि जिस साधना से सिद्धि मिली वह तो हमारे लिए परम प्रिय वस्तु है, उसे कभी छोड़ना ही नहीं है। काकभुशुंडी जी ने कहा था, मैं इसलिए कौवे का शरीर नहीं छोड़ता कि मुझे इसी में श्री राम का प्रेम प्राप्त हुआ और श्री राम के दर्शन मिले थे। यह शरीर मुझे बहुत प्यारा है। दूसरी बात यह है कि साधना छोड़ने की कल्पना होने से मनुष्य को आगे चलकर वह साधना भार सी प्रतीत होने लगती है। वह सोचता है, इतने दिन हो गए इस साधना को करते, अब इसे कब तक करता रहूँगा, इससे कुछ होता तो दिखाई देता नहीं, छोड़ दूँ इस बखेड़े को। इस प्रकार के विचार से साधक साधना को छोड़ बैठता है और वह उसी पथिक की भांति जो अपने गांव से गंगा नहाने को चलकर 80 कोस चला आया, परंतु फिर यह सोचकर कि इतना चला, अभी तो गंगा जी आई ही नहीं, पता नहीं कब आएंगी, चलो लौट चलें। 20 ही कोस और चलने से असमर्थ होकर गंगा स्नान से वंचित रह जाता है। थोड़ी सी साधना के अभाव से बहुत दूर तक जाकर भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।